जब भी कोई मसीही किसी चर्च में, किसी कन्वेंशन में, किसी सेमिनार में कोई गवाही देता है तो मेरा ध्यान फौरन इस कलाम की तरफ जाता है कि हकीकी गवाही देने का वक्त अभी आने वाला है, जब हमारे सरों पर तलवार लटक रही होगी, जब हमें अदालतों में ये कहा जाएगा कि यीशु नाम का इनकार करो, तब जब हम ये गवाही देंगे कि नहीं, हम यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे, नहीं, हम यीशु मसीह के ही पैरों रहेंगे, तो वो होगी फिर हकीकी गवाही। क्योंकि यीशु मसीह खुद अपनी जुबान से यहाँ कह रहे हैं कि ये तुम्हारी गवाही होगी, जब तुम पर ये मसाइब आएंगे तो उस वक्त अगर तुम ईमान पर कायम रहोगे और यीशु नाम का इनकार नहीं करोगे तो फिर ये तुम्हारी गवाही होगी। और ऐसी जुबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर ना होगा, और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदारों और दोस्त भी पकड़वाएंगे। क्या हम में से अभी किसी के रिश्तेदारों और दोस्तों ने किसी को पकड़वाया है? अभी तो ये वक्त नहीं आया है, अभी तो ये वक्त आना है। इसलिए मैं आज बार बार इस बात को कोट करना चाहती हूँ कि कलीसिया ये समझ ले कि बेशक हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद ये मौका मिलेगा कि हम यीशु मसीह के साथ हवा में उड़कर बादलों में जाएं और फिर बादशाही को लें। कोई मसीही, कोई ईमानदार इस गलत फहमी में ना रहे कि पता नहीं मैं एंजी मौजा मारता हुआगा और ऐसे ही मैं ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारता हुआ उठा लिया जाऊंगा किसी मौजाना तौर पर, किसी जादुई कुव्वत के बायस। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर जगह पर बिल्कुल वाज़िया यीशु मसीह की आमद का जिक्र है, यीशु मसीह को कलीसिया को साथ ले जाने का जिक्र है। लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बेकार ना होगा, अपने सब्र से तुम अपनी जाने बचाए रखोगे। अभी हमने क्या सब्र किया है? अभी तो हम खा पी रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, खूब जो दुनिया के ऐशो इशरत है वो कर रहे हैं। यीशु मसीह की खातिर अभी कोई सब्र करने का हमें मिला है मौका? अभी कुछ नहीं। ना कोई हम पे जुल्म हुआ है, ना सितम हुआ है, ना कोई ऐसे हम पर रंजो अलम आए हैं कि हम कह सकें कि भाई हम यीशु मसीह की खातिर ये बर्दाश्त कर रहे हैं। ये तो तब होगा जब यीशु मसीह की खातिर बर्दाश्त करेंगे और फिर यीशु मसीह जो है वो देखेगा कि मेरे लोग जो हैं, मेरी कलीसिया जो है, मेरे दुल्हन जो है, वो मेरी खातिर ये सब बर्दाश्त कर रही है। और फिर यीशु मसीह यकीनन जब अपने जलाल में आएगा तो फिर वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा। इसी तरह अभी मैंने थोड़ा सा आपको उसका दिया है पुराने अहद का, कि पुराने अहद में भी अजीजों ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि जिससे हमें कोई जिक्र मिलता हो कि ऐसी कोई यीशु मसीह की आमद है जो हमें ये इन सारे मसाइब के आने से पहले ही अपने साथ ले जाए। इसका भी मैंने बगौर मुतालिया किया है और मलाकी की किताब, ज़करिया की किताब में बड़ी खूबसूरत बातें हैं उस रोज़े अजीम के बारे में और बहुत ज़्यादा इसका जिक्र भी है। लेकिन वहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि वो उसका ज़हूर, उस जो मेरा रसूल है उसका ज़हूर जो होगा वो सुनार की आग की तरह और धोबी के साबलून की तरह होगा। अब इसे आप समझ सकते हैं कि क्या है? कि सुनार की आग की तरह, कि जिस तरह सुनार आग में सोने को तपाकर साफ करता है और जिस तरह धोबी, देखा आम घरों में कपड़े धुले हुए और धोबी के कपड़े धुले हुए में बहुत फर्क होता है। वो पता नहीं उन्हें पटक पटक के उनके सारे निशान निशून केमिकल्स वगैरह लगा के भी वो उतारते हैं। तो कह रहा है कि उसका आना, उसका ज़हूर जो है वो होगा सुनार की आग की तरह और धोबी के साबुन की तरह, के मतलब इतने पाक लोगों को वो लेने के लिए आने वाला है जो इतने साफ हों, इतने पाक हों। और आपको पता है कि यूहन्ना की मार्फत खुदा बाप कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि जिस तरह का मैं पाक हूं मेरे लोग भी पाक हों। और मत समझें कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम जैसी भी जिंदगी गुजार रहे हैं, बेशक हम कैसी भी कंडीशन में हैं, तो यीशु मसीह जनाब अनकरीब थोड़ी ही देर बाकी है कि जब खुफिया तौर पर, अजीब तौर पर, मौजज़ाना तौर पर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि जनाब वो उठा लेगा हमें। अजीजों, आज गौर करने की जरूरत है कि क्या हम में ये एबिलिटी है
चले हम एक लम्हे के लिए हम इस बात को मान भी लें कि चलें जी ठीक है, यीशु मसीह पोशीदा तौर पर आएगा, है हकीकत नहीं है, एक मिसाल दे रही हूं, आएगा। लेकिन क्या यीशु मसीह ऐसा ही यीशु है कि वो हम जैसे भी होंगे अपने साथ ले जाएगा हमें? इस बात को तो समझे ना, इस बात को तो माने कि हम जो भी कर रहे हैं, जैसी भी जिंदगी गुजार रहे हैं, ना रास्त हैं, बद हैं, झूठे हैं या कुछ भी हैं, तो क्या यीशु मसीह ले जाएगा? लेकिन रैप्चर की तालीम हमें इसी तरफ राग़ब करती है कि आप जैसे भी हैं, आप लहू खरीदे हैं, आप फिदिया दिए हुए लोग हैं, आप यीशु मसीह के बहुत प्यारे लोग हैं, आप यीशु मसीह के खून के वसीले खुदा बाप की फर्जंदियत में आए हुए लोग हैं, सो आप चले जाएंगे। लेकिन अजीजों ऐसा नहीं है। इब्रानियों में क्या लिखा है कि पहले तो नजात देने आया था, अब अदालत करने। तो ऐसा कोई रियायत नहीं है, ना किसी की तरफदारी है। अगर हम मलाकी के आखिरी हवाले को देखते हैं तो वहां पर भी यही लिखा है कि खुदा इस्राएल को कह रहा है, खुदा कह रहा है कि मेरे बंदा मूसा की शरीयत जो मैंने पूरब पर उसे दी थी, उसके अहकाम और फराइज को याद रखो। और अगर हम उससे ऊपर पढ़े, मलाकी आखिरी बाब, उससे थोड़ा सा ऊपर पढ़े तो खुदा बाप उन्हें बड़ी खुशखबरी की बशारत दे रहे हैं। खुदा बाप उनके साथ एक उस जिंदगी बख्श कलाम की बातें कर रहे हैं कि जो खुदावंद आखिरत में यरूशलेम के साथ भलाई करने को है। लेकिन उसके साथ ही खुदा ने फिर उन्हें याद दिला दिया है, लेकिन शर्त यह है कि उस शरीयत को, उन अहकाम और फराइज को तुम्हें याद रखना है। अगर वो याद नहीं है तो फिर वो भलाई जो मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा हूं, यकीनन खुदावंद का मतलब यही है कि फिर वो तुम्हारे लिए नहीं है। इसी तरह अजीजों, आपने भी शायद सुना हो सबने कि ये जो रैप्चर की तालीम देने वाले लोग हैं, बेशक मेरे लिए काबिल एहतराम है। तो अजीजों, हम बात कर रहे थे कि रैप्चर की तालीम देने वाले जो लोग हैं, जब भी मैंने कभी उनसे बात की है, बहुत से लोगों से मैंने बात की है, लेकिन मुझे उन्होंने कभी कोई सेटिस्फाई हवाला कोड नहीं करवाया कि भाई ये देखें, ये बाइबल में से आप इस बात को जो है वो इस बात की निशानदही करती है कि यीशु मसीह की कोई पोशीदा आमद होगी, यीशु मसीह जो है अपनी कलीसिया को मसाइब के आने से पहले ऊपर उठा लेंगे। तो लेकिन यहाँ पर वो अटके रहते हैं कि नहीं ऐसा होगा। और जब बहुत ज्यादा तगोदो के बाद, बहुत ज्यादा इसरार के बाद मतलब उन्हें कहा जाता है कि भाई आप बाइबल में से इस बात की तस्दीक करें, तो फिर वो सिर्फ ये हवाला दे देते हैं कि थिस्सलुनीकियों का खत है, पहला थिस्सलुनीकियों का खत है, उसका 4 बाब और उसकी 13 आयत से, आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की माने जो ना उम्मीद हैं गम ना करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावन खुदा आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावन के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। आपने सुना अजीजों ये पूरा हवाला, और आपको इसमें से क्या कोई ऐसी बात नजर आई है जिससे ये जाहिर हो कि ये यीशु मसीह की उस जाहिरन आमद जिसका जिक्र हमने शुरू में पढ़ा था कि जैसे तुमने उसे जाते देखा है वैसे ही उसे आते भी देखोगे। इस पूरे हवाले में कहीं पर भी, ये सुनने वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सुनने वाले, अगर आपको इस हवाले में कहीं पर कोई ऐसी बात मिली हो जिससे ये जाहिर होता हो कि भाई हाँ वाकई यीशु मसीह जो है
वो पोशीदा तौर पर भी आएंगे और कलीसिया को हमें लेके जाएंगे, तो जरूर मुझे आप बताइएगा, क्योंकि मुझे तो इस हवाले में कोई ऐसी बात नजर नहीं आती जिससे ये जाहिर होता हो कि वाकई कोई ऐसी बात है कि जो चुपके से होने वाली है। यहाँ पर बल्कि वाज़िया तौर पर हमें ये सीखने को मिलता है कि पौलुस रसूल सिर्फ इस बात के लिए हमें दलेर कर रहे हैं कि हम में से जो हमारे अजीजो अकारब, बहन भाई या हमारे बुजुर्ग जो बिछड़ जाते हैं, तो हम ये मत सोचे कि पता नहीं उनका क्या अंजाम होगा। तो वो हमारी तवज्जो इस तरफ दिला रहे हैं ताकि हम यीशु मसीह में जो हमारी उम्मीद है हमेशा की जिंदगी की, हम उसमें तसल्ली पाएं, इत्मीनान पाएं और ये उम्मीद रखें कि बेशक हम भी जब इस तरह इस बदन के खैमा से आजाद होकर, या अगर हम ऐसे खुशनसीब हुए कि यीशु मसीह के आने तक हम जिंदा हुए, तो हम मतलब कि ये उम्मीद रखें कि हम अपने उन अजीजों कारब से जो सो चुके हैं यीशु मसीह में, उनसे जरूर मिलेंगे। ये तो इस बात की तरफ उम्मीद है, तसल्ली है, इत्मीनान पाने के लिए ये हवाला है कि हम उनके बारे में गम ना करें कि पता नहीं अब उनका क्या हुआ होगा, या शायद कभी हम उनसे मिलेंगे भी कि नहीं। बल्कि मैं समझती हूँ कि इस हवाले की सबसे ज्यादा खूबसूरती ये है कि हम अगर उनसे मिलना चाहते हैं तो फिर इस दुनिया में रहते हुए हम रास्तबाजी को अपनाएं, हम बादशाही की फिक्र करें, क्योंकि बादशाही की फिक्र ये है कि हम अपने आप को सीधे रास्ते पर चलाएं।